हाँ जी, अब तीसरा वीडियो है व्यक्त परमेश्वर का। इसमें हमने सूत्र और लिखे हैं। प्रति सृष्टि परमेश्वर अवतरती, अनंत अवतार परमेश्वर अनंती अवतारी अवतरले होते, आत्ता अवतरले अस्ति सौम्य अवतरती, परमेश्वर स्वयं ज्ञान शक्ति स्वीकृति का माया पुराते आदि करुण स्वीकृति, परमेश्वर स्वयं विद्या स्वीकृति, परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, परावर दृश्य होती। ये 6 सूत्र हैं। इसकी 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, यानी हम उसका कंसेप्ट होता है ना, आपसे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं, हमने देखा कि परमेश्वर ने अवतार धारण किया। पीछे हमने बोला अवतरे अवतरे बोला ना बार बार। तो कहते हैं अवतार धारण कब किया? एक आधे बार किया, द्वापर में कर लिया, त्रेता में कर लिया, कलियुग में कर लिया, कहानी खत्म होगी। वो कहते हैं नहीं, प्रति सृष्टि परमेश्वर अवतरती। अब आप यहाँ पर सृष्टि का मतलब लेके जाओगे जो संहार संसरण वाली है, नहीं, वो तो है ही है। इसका मतलब है कि जितनी भी सृष्टियां हैं, भूत सृष्टि जी, पशु सृष्टि, इनमें भी परमेश्वर अवतार धारण करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार धारण करते हैं। कितने अवतार धारण करते हैं? प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रति सृष्टि में, हर जगह अवतार धारण करते हैं। सृष्टि मतलब एक योनि समझ लीजिए आप। उसमें ये क्राइटेरिया है कि अंतःकरण होना चाहिए तो अवतार धारण करेंगे। उस योनि में परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। ठीक है जी। मन बुद्धि चित्त अहंकार होना चाहिए। खाली खाने पीने की इंद्रियां होंगी तो नहीं, ज्ञान इंद्रियां नहीं, वो फिर जानवरों में होती है, वहां पे फायदा कोई नहीं है। जिनका मन होना चाहिए तो वहां परमेश्वर अवतार लेंगे। सीधी जी कहानी है। मन बुद्धि में उसे कुछ तो है वहां पे, फिर एग्जैक्टली वो होना चाहिए, वरना उससे दूसरे का अवतार धारण नहीं करते। ठीक है जी। अब कहते हैं हर सृष्टि में परमेश्वर अवतार धारण करेंगे, हर ब्रह्मांड में परमेश्वर अवतार धारण करेंगे। एक ब्रह्मांड की खाली कर्म भूमि में अवतार होगा जरूरी नहीं है, कर्म भूमि के बाहर भी अवतार होगा। देवताओं में भी अवतार हो सकता है। तो कितने अवतार हो गए? अनंत ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में अगर 10-10 अवतार हुए तो कितने अवतार हो गए? एक एक अवतार भी हो गया मान लो, तो कितने हो गए? मतलब बाद में करता हूँ, आप हिसाब लगाओ। अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अगर एक अवतार भी हुए एट ए टाइम तो कितने अवतार हो गए? हमारे पास तो अभी दत्तात्रेय महाराज भी और चक्रधर स्वामी तो मालूम है हमारे को, 2 तो हमारे को मालूम है। वो भी चालते बोलते हैं। तो नहीं चालते बोलते वाले वो कितने होंगे? मैंने बोला 99% बिना चालते बोलते वाले हैं। सिद्धांत कह रहा है कितने अवतार हो जाएंगे, इमेजिन कर सकते हो आप? और हमें मिल जाए वो अवतार, कितने परसेंटेज चांसेस है? अवतार का मालूम ही चल जाए, चक्कर स्वामी का ही मालूम चल जाए, कितने परसेंटेज चांसेस हैं? और आप कहते हो हाथ से कुछ कमाया ही नहीं है, जया किसी बन के रोटियां खवाई हमने, शास्त्र नहीं पढ़ाया सन किसी ने। हाँ देखो, आप सोचो, ये परमेश्वर की दृष्टि से, दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि आप, अब ये चलता रहेगा। ठीक, कृष्ण भगवान जब युद्ध लड़ा महाभारत का तब भी हम थे, पर हमें मालूम नहीं था। जब चक्कर स्वामी महाराज माही भट्ट जी के पास थे, नागदेवचार्य की खास उड़ाते, तब हम भी थे। हम किस योनि में थे हमें पता नहीं था। हम आज 800 साल बाद जब 800वां अवतार दिवस मना रहे हैं, तब हमें मालूम चल रहा चक्कर स्वामी कैसे थे। इस साल 800वां पूरे किए ना हमने।
तब हमें आगे समझ आ रही है कि ऐसा 800 साल पहले ऐसे अवतार हुए जिन्होंने ये ज्ञान बताया। हमारा लेवल कितना डाउन है। 800 साल में एक बार भी हमें पता नहीं चला। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, 700 साल बाद, इस जन्म में भी अभी 800वां अवतार दिवस हमने सेलिब्रेट किया, 800 पूरे हुए, तब हमें जाकर मान लेते हैं कि हमें थोड़ी सी अभी प्राइमरी क्लासेस है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपको। ये जो चक्रधर स्वामी का है ना, ये मैंने 8th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था, जब मैं 8th में पढ़ा था। हाँ, महाराष्ट्र में है, गुजरात का बताया है, था, महाराष्ट्र एक में राजा का पुत्र ऐसे हुआ था। हाँ, और फिर वो उसको वो जंगल में चले गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। किसी ने बोला वो सन्यासी बन गए। हाँ, वो दिमाग में मेरे बात थी, 8th में पढ़ा मैंने कहाँ पे, कहाँ कौन सी हिस्ट्री की बुक में? हिस्ट्री की 8th क्लास। इंडिया कहाँ? अब मुझे याद, आपने कहाँ 8वीं कहाँ की आपने? मैं तो जमुना पार करी थी माइके। अच्छा, दिल्ली में ही पढ़ी ना। दिल्ली में। तो ये ऐसा है, वहाँ पे इतिहास में चलो क्या राजाओं का इतिहास में कुछ है, राजाओं का। ठीक है जी। मैं आपसे देव की नीतियां थी ना, अच्छा वो पढ़ी थी, उसमें थी, उसी में था। मैंने नहीं पढ़ी। मैंने विशाल देव की राजनीति, अच्छा, नियम वगैरह, मैंने नहीं पढ़ी ये किताब, ढूंढेंगे ये हिस्ट्री किताब। मेरा फेवरेट था। हिस्ट्री में हमने सुना ही यार, ये किताब नहीं ढूंढ। मिलती वो अब, चलिए, चेंज हो गई। अनंत अवतार, है वो अभी। अनंत अवतार, कितने अवतार हो गए? कोई गिनती नहीं है। जैसे अनंत जीव है, अनंत जीव, अनंत देवता, अनंत अवतार, ठीक है जी। अनंत अवतार समझ आ गई कहानी आपको? अब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब इतने अवतार होते हुए हमारे को क्या फायदा? हमने एक अवतार को पकड़ना है। पांच अवतार बैठे हैं, अब पांचों को थोड़ी कर सकते हो। हमने एक को पकड़ना है, युग के अनुसार, युगानुरूप चक्रधर स्वामी। बाकी अवतार हैं, पर जो हमारे लिए हैं वो कलयुग में 800 साल है, वो कौन है? हमें ज्ञान किसने दिया? चक्रधर स्वामी। तो माजा देव तो श्री चक्रधर हो। मैं ये नहीं कह रहा कृष्ण भगवान अवतार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा दत्त बाबा अवतार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी अवतार नहीं, बाकी अवतार हैं। तो इसलिए हमें एक अवतार को मुख्य रूप से पकड़ लेना चाहिए अपने पर्पस के लिए। मैं नहीं कहता उद्धार करवाना कि नहीं करवाना, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम आपको बताना है, डिसीजन लेना आपका काम है। डिसीजन के लिए हर जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ईश्वर ने छोड़ा हुआ है, परमेश्वर ने छोड़ा हुआ, तो मैं बाउंडेड करने वाला कोई नहीं हूँ। मैं उनका में से एक आएगा, जो भी उनका, मैं आपको पहुँचाने वाला काम है मेरा। अनंत अवतार होते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं जी चलो अनंत अवतार आ जाए, 1000 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो पहले कभी नहीं हुए क्या? वो कहते हैं नहीं, परमेश्वर अनंती अवतारी अवतरले होते, पहले भी हो चुके अनंत अवतार। कितने अवतार? आत्ता अवतरले अस्ति, आज भी हैं, अभी भी है, 2022 में भी है, 21 में भी है। क्या 21-22 साल खत्म हो, अनंत अवतार है और आगे भी होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये चक्कर स्वामी महाराज ने कहा। आपको लगा चलो अनंत अवतार खत्म होगी कहानी? नहीं, पहले भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी होंगे। तो भविष्य में हम आज से 100 साल बाद कहीं और कोई सूत्र पाठ पढ़ रहे होंगे ना। लोग कहते हैं कल्कि का अवतार होगा, वो उधर है उनका है, वो सनातन, वो ब्रह्म और विष्णु के अवतार है। वो 10 अवतार विष्णु के हैं, उनके अंदर है। तो सृष्टि का जब अंत होने वाला होगा तब भी नहीं, सृष्टि मतलब 4 दो लाख साल चीज के बाद नहीं, तब आखिर में नहीं होते। नहीं होते ना। 60 लाख का सिस्टम लेके चलो आप, तो आखिर में कहते हैं जी 50,000 साल या कुछ साल अवतार नहीं होते, क्योंकि वो जीव अधिकारी नहीं होते ज्ञान के, तो उनको ज्ञान नहीं देते, संबंध दान वगैरह देते होंगे। चालता बोलता देव दुर्लभ है। परमेश्वर अनंत अवतार हो चुके हैं, अभी भी हैं, आगे होते रहेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाओ, कल को चक्कर स्वामी के जाने के बाद क्या होगा। लोग कुछ बोलते चक्कर स्वामी चले जाएंगे फिर क्या होगा, परेशान क्यों हो रहे तुम भैया? महाराज ने कहा मैंने अवतार लेने भविष्य में बहुत ज्यादा,
हमें कैसे पता लगेगा? आपको पिछले पता है? पिछले पता है? आपने लेके करना क्या पता करके? आपने पता करके करना है क्या है? तो स्वामी को लेके चलना है, हैं? उनको लेके चलना है। किनको? स्वामी को। बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इतनी बात में ना शॉर्ट में समझ आ, पहले अवतार हो चुके हैं, आज भी हैं, आगे भी। मैंने आपको क्या बोला कि आप एक अवतार को पकड़ लो। हमारी क्या चीज होती है, नागाचार्य ने कहा हमारा ये दूसरे ब्रह्मांड में कैसा होता है, हमारे कहते तेरा इस ब्रह्मांड का काम पूरा हो गया, आज जन्म ते सफल करना। आज जन्म तो सफर करना है। लोग पूछते हैं हमारी एक लेडी आई, दादा चक्कर स्वामी चले जाएंगे 2 साल बाद फिर क्या होगा? मैं कहा तेरा अवतार हो गया। 100 साल दी उम्र है, 200 साल बाद होने रहना। मैं 60 साल की उम्र होती अपनी है। मैं कहा तेरी कितनी, पहले दस तेरी उम्र कितनी रह गई है? फिर ऐसी केड़ा कहीं पता नहीं। मैं कहा मेरे हिसाब होता तेरी 15-20 साल, आजकल 65-70 तक बंदा जिंदा नहीं हैगा। मैं कहा तेरी 48-45 होगी, तेरे को 15-16 साल ने, अपना तो सुधार कर ला तू पहला। नहीं जब मैं संन्यास नहीं लेता फिर क्या होगा? मैं सोचती पई हाँ फिर जन्म हो जाएगा। मैं मान लो कि संन्यास नहीं ले सकी, फिर मेरा क्या होगा? मैं ता सोचती पई हाँ। ये ऐसी बातें दिमाग में आ जाती है ना, इसलिए। नहीं, जो आज नहीं ले सका वो आगे क्या लेगा? क्या गारंटी है? ज्ञान पूरा हो जाएगा तो शायद लेगा अगली बार। ओहो, कितना ज्ञान चाहिए आपको? देखो मेरी बात सुनो, आपको जीव देवता प्रपंच परमेश्वर के बारे में बता दिया मैंने मोटा मोटा। अभी अगला चैप्टर उदाहरण का आ जाएगा, ठीक है ना? मैं मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ, मैं बड़े कन्फर्म कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ कि 2 साल आप ये क्लासें लगा लो, आपको बड़ा अच्छा विजन मिल जाएगा, एक बड़ा दायरा मिल जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, जितना मर्जी ब्रीक पीसो, जितना मर्जी उसको पीसते रहो। मोटा मोटा दे दिया आपने। मैंने मोटा मोटा आपको पकड़ा दी सारे आइटम्स। अब आपकी मर्जी है, आपने जितना उसको घसीटना है उसमें से निकलेगा ही निकलेगा, ये रस तो निकलेगा। मैं आज तक निकालता हूँ, मैं आज तक निकालता हूँ। कोई निकलता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, फिर उसके लिए बहुत धुएं निकलते हैं, माता जी तबीयतें खराब हो जाती हैं। उसकी जरूरत, आपका टाइम नहीं है। मैं बता दूंगा 50-55 प्लस जो हो गया ना, वो ये मोटा मोटा सीख कर अपना स्मरण करो, बैठ के सेवा करो। वो मैं बताऊंगा आचार में। अभी पहले ये जान लेते हैं, फिर बाद में करना क्या वो मैं आपको आपके हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर दूंगा। महाराज क्या कहते हैं वो भी बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये होगी अवतार लेने की बात। अब अवतार तो ले लिया, अब अवतार लेने के बाद क्या काम करना है? परमेश्वर स्वयं ज्ञान शक्ति स्वीकारी थी। अब अवतार लेने के बाद भगवान क्या करते हैं? ज्ञान शक्ति स्वीकार करते हैं ना। अभी वो कृष्ण भगवान जी ने 12 साल में ली, दत्त बाबा का मालूम नहीं है। चक्रपाणी महाराज की आज वो लीला आई है व्याघ्र वेश में। गोविंद प्रभु महाराज ने लिया चक्रपाणी महाराज से ज्ञान शक्ति 12-14 साल में, और चक्र स्वामी महाराज ने रिधुपुर में ली गोविंद प्रभु महाराज से। उसके बारे में अब बात करते हैं, वो क्या चीज़ है। कहते हैं परमेश्वर स्वयं ज्ञान शक्ति स्वीकार करते हैं। ये ज्ञान शक्ति जो है एक शक्ति है, जैसे सर्वशक्ति युक्त में ज्ञान विज्ञान है ना, तो ये परमेश्वर स्वीकार करते हैं। जैसे देह धर्म स्वीकार करते हैं और जीव धर्म स्वीकार करते हैं, देवताओं का धर्म भी स्वीकार करते हैं कि ये कार्य मैं अडॉप्ट कर लिया कि मैं भी ये करूंगा। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? सबसे बड़ी चीज है ज्ञान शक्ति खुद स्वीकार करते हैं या दूसरे मायापुर को निमित्त करके स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने खुद स्वीकार की, दत्त बाबा ने खुद स्वीकार की, चक्रपाणी महाराज ने दत्त बाबा को निमित्त करके लिया, गोविंद प्रभु महाराज ने चक्रपाणी महाराज को निमित्त किया, और चक्र स्वामी ने गोविंद प्रभु महाराज को निमित्त, आदि करो नहीं है। ये तरीके हैं, ये दोनों तरीकों से ही परमेश्वर स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको सबको है। ऋतुपुर में ज्ञान शक्ति स्वीकार आपने सबने किया हुआ है। तुम्हारा ये मथुरा में विश्राम घाट आपने सबने किया हुआ है। वहां पे कृष्ण भगवान जी ने खुद ही ज्ञान शक्ति पहले वाले तरीके से। 2 ही तरीके हैं ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के। जैसे अवतार लेने के 3 तरीके हैं, गर्भ का, दौड़ने का, पतित का। तो ये 2 ही तरीकों से हर अवतार स्वीकार करेंगे ज्ञान शक्ति। ठीक है जी। अब उसमें आगे एक वचन यह भी लिख लेना आप, परमेश्वर स्वयं विद्या स्वीकृति। वहां किसी को आदि करके देवताओं की विद्या स्वीकार नहीं करते। ये विद्या मतलब देवताओं की विद्या। और ये मैंने अभी ध्यान से सूत्र देखा है, परमेश्वर देवताओं की विद्या भी स्वीकार करते हैं। जैसे अवर, जिसको अवर बोलते हो ना आप, पर और अवर स्वीकार किया, वो भी स्वीकार करते हैं। ये चक्रपाणी महाराज के रेफरेंस में ये सूत्र आया हुआ है, फिर भी लिख लेते हैं कि विद्या स्वीकार करते हैं।
अब उसके बाद होता क्या है, परमेश्वर परदृश्य होती, अवर दृश्य होती या परावर दृश्य होती। और ये मालूम है आप लोगों को ना, हाँ जी, पर दृश्य यानी सिर्फ ईश्वर। पर की कैटेगरी के काम करते हैं, अवर यानी देवताओं की कैटेगरी के काम करते हैं। पर और अवर दोनों यानी देवताओं की कैटेगरी और परमेश्वर की कैटेगरी दोनों के काम करते हैं। कैटेगरी समझ आई? जब आप शक्ति वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये स्वयं विद्या मतलब देवताओं की विद्या भी स्वीकार करते हैं। हाँ बस इतना ही है, सूत्र में इतना ही लिखा, वो चक्रपाणि महाराज के रेफरेंस में है, मैंने फिर भी लिख दिया। जैसे ये खाली चक्रपाणि महाराज है, वो ईश्वर की ज्ञान शक्ति का स्वीकार नहीं किया उन्होंने, चक्रपाणि हाँ विद्याओं का स्वीकार किया सब। देवताओं हाँ देवताओं की विद्या का स्वीकार किया है। ये चक्रपाणि महाराज के रेफरेंस में सूत्र आया हुआ है। हमें चक्रपाणि महाराज के बारे में कुछ नहीं मालूम एक्चुअल में, शांत अवतार है। हमने आज तक पूछा चक्रपाणि महाराज कैसे हैं, ना किसी ने बताया। 44 लीलाएं किताब में, जरा ध्यान से सुन लेना आप लोग, जो चल रही हैं आजकल, बड़ा सुंदर है। मैंने भी पहली बार देखा है। 27 लीलाएं, 26 लीलाएं उनके उधर फलटन की हैं। उसके बाद उनकी जो लीलाएं हैं 14-15 लीलाएं वो वहाँ की मोहर की 2 लीलाएं और बाकी द्वारका की लीलाएं हैं। द्वारका की लीलाएं हम लोगों ने चरित्र में पढ़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ वो सब देख लेना आप, चक्रपाणि चरित्र। वापिस आते हैं, परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, परावर दृश्य होती। तो पर दृश्य अवतार हमारे कौन से हैं? गोविंद प्रभु महाराज। अवर दृश्य अवतार हैं चक्रपाणि महाराज। बाकी के 3 अवतार हैं, कृष्ण महाराज जी, दत्त बाबा जी और चक्र स्वामी, वो कौन से हैं? परावर, यानी उनको उभयदर्शी भी कहा जाता है। उभय मतलब दोनों, तो परावर दृश्य है यहाँ पर, वो दोनों के काम करते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र भी देते हैं, देवताओं के सुख फल भी देते हैं, देवताओं के लोक को भी भेजते हैं। कंप्लीट है वो अपने आप में, कंप्लीट अवतार कह सकते हैं हम, कार्य करने के माध्यम से। ठीक है जी। और उसमें सबसे जो मजेदार जबरदस्त है वो कृष्ण भगवान जी हैं, जो सच में पूर्ण पर ब्रह्म अवतार है। जो दत्त बाबा राजा नहीं है, वो योगियों में है। चक्रधर स्वामी इधर विरागियों में है। कृष्ण भगवान खुद भी राजा हैं और ईश्वर है ही राजा, ईश्वर है ही राजा और स्वीकार भी राजे का किया, वो भी चक्रवर्ती राजा। तो सही मायने में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कृष्ण भगवान करते हैं। बाकियों में वो ऋषि वेश में आगे वो युगानुरूप हो गया, कलयुग में भी युग के अनुसार है। और सही मायने में अगर पूर्ण पर ब्रह्म 100% जो परफेक्ट साम दाम दंड वेद सब कुछ जो पूरा ओवरऑल एक्टिव जो है वो श्री कृष्ण महाराज है। दाइसा ने पूछा था ना श्री चक्रधर स्वामी जी से कि भाई वो तो राज्य करते हैं, वो राज्य तुम्हारे पास आए सिर मनवाने का, घर छोड़ो, भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो। दत्त बाबा का भी थोड़ा अलग सीन में, और जब हम अगली बार अवतारों के ऊपर एक एक अवतार की जो सूत्र है ना, अगली बार हम वो लेंगे। ये लास्ट का ना परावर दृश्य होती है, इसमें चक्रधर स्वामी, हाँ उभर दृश्य इसको बोलते हैं। 3 अवतार, कृष्ण भगवान, दत्त बाबा और चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी है ना लास्ट। हाँ जी, हाँ जी, चक्रधर स्वामी। तो ये नहीं 3 हो गए। हाँ उन्हें लिख लिया। बाकी तो 2 देवताओं और परमेश्वर दोनों की कैटेगरी। हमने 2 चीजें की, परमेश्वर के अवतार धारण करने की और ज्ञान शक्ति विद्या स्वीकार करने की। ये 2 कैटेगरी जो बातें हैं वो हमने इस वीडियो में कर ली हैं। दंडो प्रणाम श्री चक्रधर स्वामी की। अब एक वीडियो आएगी, वो है मनुष्य वेश उद्धरण के बारे में। इसके बाद